बस उस पर तो सवार थी हवस की भूख, जिसकी शिकार बनी 7 साल की एक मासूम। राजधानी लखनऊ के थाना अलीगंज के अंदर फर्श पर बैठे इस शख्स पर एक नजर डाली। शक्ल सूरत से बेहद शरीफ मालूम पड़ता है। यकीनन एक बारगी शायद आप भी विश्वास करेंगे जब इसके पेशे से आप वाकिफ हो जाएंगे। जी हाँ, छिद्दू नाम का ये शख्स एक बाबा है जो शनिवार के दिन घर घर जाकर शनिदान इकट्ठा करता है। लेकिन शनिदान इकट्ठा करने वाला बाबा आखिर थाने के अंदर क्या कर रहा है, ये सवाल भी आपके जहन पर दस्तक दे रहा होगा। तो चलिए छिद्दू की एक और घिनौनी करतूत से पर्दा उठाया जाए। दरअसल शनिदान इकट्ठा कर पेट पालने वाला छिद्दू बाबा मासूमियत का लुटेरा है। ऐसा हम नहीं बल्कि पुलिस के पास गुहार लेकर पहुंची धुंधली तस्वीर के पीछे कैद इस नाबालिग बच्ची की मां का कहना है, जो छिद्दू पर अपनी 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का इल्जाम लगा रही है। अलीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार के दिन भिक्षा प्राप्त करने के लिए एक 45 वर्षीय व्यक्ति शनि भगवान का भक्त बन के भिक्षाटन करता था। एक घर पे काफी दिनों से वो आता जाता रहता था, तो हर शनिवार को आता जाता रहता था। तो उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया और इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामला थाना अलीगंज इलाके का है। पुलिस की माने तो छिद्दू 15 साल से पीड़ित परिवार के घर शनिदान लेने के लिए आया जाया करता था। लेकिन दान इकट्ठा कर पेट पालने वाले जिस शख्स को दुनिया श्रद्धा की नजर से देखती है, वो कैसे एकाएक शैतान बन गया पता नहीं चला। हंसने, खेलने और पढ़ने की उम्र में 7 साल की बच्ची हैवानियत का शिकार बन गई। दरअसल मासूम उस वक्त जाल में फंस गई जब शनि भगवान के लिए दान लेने आए बाबा छिद्दू को दान देने घर से बाहर निकली। मगर छिद्दू के दिल में पाप था। बच्ची को अपनी हैवानियत का निवाला बना डाला, जिसने अभी दुनिया के रंग भी ठीक से नहीं देखे। पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान लिए और आरोपी छिद्दू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाबा छिद्दू खुद को बेकसूर बता रहा है। छिद्दू क्या करते हो? शनिदान लेते हैं। क्या कर रहे थे आज? आज तो उनकी मम्मी ने दिया था। तो वो बच्ची को कैसे पकड़ा? क्या किया? बच्ची ने अगले हफ्ते बता रही तुमने ऐसा किया था। क्या किया था? तुम घर में कैसे आते थे? 15 साल हो गए आते हुए। उन्हीं के घर पे? जी। गंदी नियत से देख रहे थे बच्चे? नहीं भैया, ये तो परमात्मा जानता होता, भगवान जानते होंगे। हाँ। और जो हम पाए हैं उसका आग भगवान जानता है। छिद्दू बेगुनाह है या नहीं, इसका फैसला बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने पर होगा। बच्ची की मां और इलाके के लोग बाबा की करतूत से हलकान हैं। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है कि क्यों श्रद्धा और विश्वास से देखे जाने वाले, दान मांगने वाले पुजारियों और बाबाओं के शर्मसार करने वाली करतूत से इंसानियत की साख पर कलंक लग रहा है। क्यों आस्था की आड़ लेकर शैतान हैवानियत की इबारतें गढ़ रहे हैं। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। भीख मांगकर पेट पालने वाले एक बाबा की घिनौनी दास्तान से आप अभी वाकिफ हुए, लेकिन जुर्म के निशान सूबे के अंदर तेजी से मिल रहे हैं। मामला लखीमपुर खीरी से जुड़ा है, जहां एक वहशी तांत्रिक ने हवस की ऐसी अंधी पट्टी बांधी कि फिर ना उम्र देखी और ना ही इंसानियत का सोचा और ना ही कानून की परवाह की। बस एक वहशी भेड़िया बनकर एक मासूम की मासूमियत रौंद डाली। इंसानियत पर फिर लगा कलंक, फिर तार तार हुई मर्यादा, फिर शर्मसार हुई मानवता। जब 8 साल की एक मासूम एक तांत्रिक का बनी शिकार, छिनती मासूमियत बेखौफ दरिंदे, बलात्कार, वो घिनौना और शर्मनाक खेल
जिसके जख्म जननी के जिस्म पर कम और उसकी अस्मिता पर ज्यादा चोट करते हैं। दरिंदे जिस दरिंदगी के साथ उसकी अस्मत पर हैवान बनकर टूटते हैं, वो वाकई मानवता के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं पड़ता। रेप के बाद बहु बेटियां शरीर पर पड़ी चोट के निशान से तो शायद जल्द उबर जाती हैं, लेकिन जिंदगी और जहन पर हैवानियत का जो खौफ दस्तक देता है, वो घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है। हंसती खेलती चलती फिरती जिंदगी पल भर में बदरंग बन जाती है। और इसी दहशत का शिकार बनी सफेद कपड़े में लिपटी 8 साल की मासूम बच्ची, जिसकी बलात्कार के बाद जुर्म पर पर्दा डालने के लिए हत्या ही कर दी गई। उसको सूचना मिली एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, लड़की की डेड बॉडी बरामद किया, उनके परिवारजनों से बात किया। उन लोगों ने जिसको बताया कि इसके द्वारा ये जो है घटना की गई है, पुलिस ने FIR लिख करके तत्परता से उसकी गिरफ्तारी कर ली। लड़की तुम्हारी वहाँ करना पड़ी और रात फांसी लगा मार डाली तो नत्ती मुड़ा फांसी लगाएगा और लाचारी का दाब दिया, नत्ती टेढ़ी गई तो हम पे बोले हम। ये बेबस बाप लड़खड़ाती जुबान से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। वाकया लखीमपुर खीरी के थाना पलिया के गांव अतरिया से ताल्लुक रखता है, जहां इंसानियत एक बार फिर चीखी है। मगर हैरानी तब हुई जब उस मासूमियत के लुटेरे और बच्ची की हस्ती मिटाने वाले की हकीकत पता चली। तो कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक के भेष में छिपा एक मनोज नाम का शैतान निकला, जिसने घर पर सोती बच्ची को अगवा कर एक खेत में ले जाकर पहले तो मनमानी की और गुनाह छिपाने के लिए बच्ची का कत्ल कर एक और जुर्म से अपने हाथ रंग लिए। ये तो सुनी सुनाई बात है, आरोपी तांत्रिक वगैरह नहीं है। वो ये है कि उसकी उम्र जो है बता रहे हैं 30-32 साल तक की है और पूर्व में भी इस तरीके की जो है हरकतों की शिकायतें उसकी थी, जिसको गांव वालों ने पुलिस को सूचित नहीं किया। रेप के बाद मासूम की हत्या, पड़ोसी तांत्रिक मनोज की काली करतूत से हर कोई दंग है। मासूम के पिता और सारा परिवार सदमे में है। पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान लेकर आरोपी मनोज को धर दबोचा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कहना है कि वो कोई तांत्रिक नहीं है, मगर गांव वाले मनोज को एक तांत्रिक मानते हैं। चलिए, मनोज अब अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा, लेकिन कोई ये बताए कि क्या वाकई मानवता मर गई? जिस्म के जालिम लुटेरे छोटी छोटी बच्चियों की मासूमियत तक छीनने में खौफ नहीं खाते। कमल मिश्रा, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supertech. Ashley, क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Ashley, क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ।
इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदौर में आसाराम के आश्रम पहुंची जोधपुर पुलिस की टीम। ठोस सबूत न देने पर हो सकते हैं गिरफ्तार। डॉक्टरों की टीम भी पहुंची आश्रम। आसाराम की गिरफ्तारी अभी तक न होने पर पीड़ित के पिता बैठे भूख हड़ताल पर। शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू किया अनशन। गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं आसाराम। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ओएसडी मनोज कुमार सिंह पर उठे सवाल। अखिलेश का एक ओएसडी है, मुलायम का पीए। दोनों जगहों से वेतन ले रहे मनोज। आरटीआई एक्टिविस्ट शमीम अहमद ने किया खुलासा। दिल्ली गैंगरेप केस में नाबालिग दोषी को 3 साल की सजा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग पर हत्या और गैंगरेप के आरोप को पाया सही। पीड़ित परिवार ने फैसले पर जताई नाराजगी। ताबड़तोड़ रेप की वारदातों से सहमा उत्तर प्रदेश। लखनऊ में 7 साल की बच्ची के साथ रेप। बस्ती में महिला को अगवा कर 13 दिन तक किया गया गैंगरेप। तो गाजियाबाद में मिली महिला की निर्वस्त्र लाश। नोएडा गैंगरेप मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 लोग। गिरफ्तार लोगों में से पीएससी के 2 जवान। बीती रात 35 साल की महिला से 5 लोगों ने किया था दुष्कर्म। ऋषिकेश में सीएम विजय बहुगुणा की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम खराब होने के कारण उतरा उड़न खटोला। पाकिस्तान की एक और घिनौनी साजिश का पर्दाफाश। पाक से तस्करी कर लाए जा रहे नशे के इंजेक्शन कानपुर में बरामद। करोड़ों रुपए आंकी जा रही है कीमत। नौजवानों को नशे की लत लगाने की थी साजिश। रुड़की में 9 करोड़ की लागत से बने हज हाउस का उद्घाटन। राज्यपाल अजीज कुरैशी, हरीश रावत रहे मौजूद। मौसम खराब होने के कारण नहीं पहुंच सके सीएम बहुगुणा। और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे और डीजल की कीमतें 50 पैसे बढ़ी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और डॉलर के दाम बढ़ने की वजह से उठाया गया कदम। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए से होने वाले नुकसान से कुछ हद तक भरपाई के लिए डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 35 पैसे और डीजल के दाम में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के ऊंचे दाम और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल में 2 रुपए 35 पैसे और डीजल में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उनसे सस्ते डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल की बिक्री से तेल कंपनियों को होने वाले 1,80,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। मोइली ने इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से भी इस मुद्दे
मुद्दे पर मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मूल्य वृद्धि के बिना सरकार को रिकॉर्ड 97,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करनी होगी। रसोई गैस सिलेंडर में भी 50 रुपए की वृद्धि करने से कंपनियों के नुकसान में 2,604 करोड़ की कमी आएगी और वहीं डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम आधी रात से लागू हो जाएंगे। दिल्ली गैंगरेप मामले में शनिवार को पहला फैसला आ गया। जुवेनाइल कोर्ट ने वारदात में शामिल नाबालिग आरोपी पर फैसला सुनाया। आरोपी को 3 साल की